हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक और 11वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं, तेषाम सदयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धि योगम सम ये मामुपि यान्ति ते। अगला, तेषामेवानुकंपार्थानमहनमज्ञानजं तमानाशयानात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। इन श्लोकों का अर्थ है, जो मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं ताकि वो मेरे पास आ सके। मैं उन पे विशेष कृपा करके उनके हृदय में बैठे हुए ज्ञान से अज्ञानमय अंधकार को दूर करता हूं। भक्तगणों, हम बहुत बड़े अंधकार में जी रहे हैं। हम तम में जी रहे हैं, मोह में। मोह यानी एक नशा, एक अंधकार, और ये हमारा मन इसी से बना हुआ माइक, और यहां से निकलने का कोई उपाय भी नहीं है। हम बुरी तरह से फंस चुके हैं इस जगत में, और हम ला दिए गए हैं। हम ऐसे मुसाफिर हैं जो आ तो गए हैं, लेकिन जाने का कोई रास्ता हमको समझ में नहीं आता। ऐसे में हमारा मार्गदर्शन कौन कर सकता है? हमारा कौन सहारा बन सकता है? तो हमारा सहारा वही बन सकता है जो मुक्त है। मुक्त कौन है? सिर्फ भगवान है, क्योंकि भगवान बंधे हुए नहीं है तो भगवान मुक्त है। भगवान माया में नहीं है तो भगवान मोह में नहीं है तो भगवान मुक्त है। और वो भगवान को ही एक अधिकार है कि वो कुछ मुक्ति की बात कर सके, क्योंकि जो स्वयं बंधा हुआ है वो मुक्ति की बात क्या करेगा? अंधा अंधे को रास्ता क्या बताएगा? अंधा को सिर्फ आंख वाला, रोशनी वाला ही रास्ता बता सकता। तो भक्तगणों, इसीलिए भगवान ने ये जिम्मेदारी खुद ले ली है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त मुझको मानते हैं, समझते हैं और मुझसे भक्ति से प्रेम पूर्वक जुड़ते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ये मानते हैं कि वो बिल्कुल बंधे हुए हैं, दीन है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई चतुराई नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर क्या है? बस कृष्ण भगवान की कृपा है, और इस कृपा के आधार पे ही उनको विश्वास रहता है कि वो इस माया को पार करेंगे। तब भगवान आपकी जिम्मेदारी उठाते हैं कि हाँ, ये भक्त को उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान है और वो अपने आप को निस्सहाय और दीन दोनों मान रहा है। क्योंकि अहंकार तो यही बताएगा कि आप कर सकते हैं, आप मुक्ति पा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि भक्त अहंकार शून्य है, तो वो निश्चित रूप से वो ये कभी नहीं मानेगा कि वो कुछ कर सकता है, भक्ति तक कर सकता है। भक्त सिर्फ शरण में जा सकता है, और भगवान जैसे ही निस्सहाय अवस्था में भक्त शरण में जाता है, तब भगवान उसका
योगक्षेम उठाते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। और जिम्मेदारी खाने पीने वस्तुओं की नहीं, ये तो उठाते हैं, प्रणतपाल कुटुंब रघुराई। इसके साथ साथ आपको ज्ञान देके आपको इस अज्ञान के भव सागर से, इस माया सागर से, मृत्यु सागर से भगवान आपको निकालने में मदद करते हैं। तो भक्तजनों, ऐसे भगवान, यानी कि भगवान आपके गुरु बनने तैयार है। अरे पहले आप शिष्य तो बनो। शिष्य वो होता है जो गुरु को की शरण में रहता है और वो चाहता है कि गुरु उसे पार करे। तो जब आप कृष्ण को सीधे गुरु बनाएंगे तो भगवान कह रहे हैं मैं उसको ज्ञान दूंगा, मैं हृदय में बैठा हुआ। तो ये तो आपको परमानेंट गुरु बनेगा भगवान। क्योंकि जो शारीरिक गुरु मिलेंगे उनकी अपनी सीमाएं होंगी, इंद्रियों की, मन की, और उनकी कृपा तो होगी, लेकिन उनका संग उतना शायद सुलभ ना हो जितना भगवान हमारे साथ रह सकते। तो जो गुरु होता है, शारीरिक गुरु, उसका काम है कि वो हमको उस गुरु से मिलाए, परमात्मा गुरु से। और फिर परमात्मा एक बार हमारे गुरु बन गए तो वो तो हृदय में रहेंगे, तो हमें फिर इस बात का डर है। आप जहां जाएंगे वहां परमात्मा रहेंगे। और क्योंकि आप शरणागत है तो भगवान आपसे अच्छे ही कर्म कराएंगे, बुरे कर्म क्यों कराएंगे। और जो परमात्मा करेंगे वही हितकारिक होगा, ये भी निश्चित है। तो ये 10वां और 11वां श्लोक जो है भगवान बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान आपसे आपकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, आपका अंधकार मिटाने को तैयार है, आपको मृत्यु सागर से पार ले जाने को तैयार है। लेकिन कब? जब आप तुष्यंति च रमन्ति च, आप भगवान के भजन में विभोर होंगे, आप भक्ति में रस लेना शुरू करेंगे, कृष्ण को जानने का प्रयत्न करेंगे, तभी भगवान आपकी जिम्मेदारी लेंगे और फिर आपको ज्ञान देंगे, गुरु बनेंगे। इस तरह से आपका उद्धार करेंगे। तो भक्तगण, अब देरी किस बात की है, आप भी परमात्मा शरण लीजिए और कृष्ण ध्यान में रहिए और अपना भविष्य कृष्ण पे छोड़ दीजिए। अब वो चाहे तो आपको उठाए, चाहे तो गिराए, ये प्रभु। क्योंकि अगर आपको गिराने में आपका भला है तो भगवान गिराएंगे, और आपका उठाने में भला है तो आपको उठाएंगे। क्योंकि भगवान के सिवाय ये निर्णय में कोई सक्षम नहीं है, कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हम भी ये नहीं जानते कि हमारे लिए कल्याणकारी क्या है। वो सिर्फ भगवान जानते, क्योंकि वो मायापति है, वो माया उनकी चल रही है। सूरज उनका है, चांद उनका, धरती उनकी, हवा उनकी है, मन बुद्धि उनका है पहले से। तो हम कैसा चलाएंगे किसी की वस्तु लेके। तो भक्तगणों, आपको यही करना है, आपका उद्धार आप चाहते हैं सीरियसली, तो आप भगवान की शरण लीजिए, परमात्मा को सर्वस्व बनाइए, खास करके गुरु बनाइए। और हर दिन से रात तक, जब तक आपकी चेतना रहती है दिन में, परमात्मा के साथ रहिए, यानी कृष्ण के साथ रहिए। और फिर देखिए आपकी आप पे कृपा ही कृपा, आपके साथ विजय होगी, कीर्ति होगी, ऐश्वर्य होगा और धर्म भी होगा।
बस यही है इस श्लोक का अर्थ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।